झारखंड में चुनावी जंग जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 विभागों के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में पूरे रणनीति बनाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, महामंत्री करमवीर सिंह, सांसद आदित्य साहू, सांसद प्रदीप सिंह, सांसद मनीष जायसवाल के अलावा पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी द्वारा गठित 29 विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य तय किया गया। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक पूर्व सांसद सुनील सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने हर बूथ जीतने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान नेताओं के आगमन से लेकर उनके कार्यक्रम और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान नेताओं के आने जाने और उनके कार्यक्रमों की अनुमति के साथ ही हेलीकॉप्टर के प्रबंधन की भी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नजर में जो मतदान केंद्र कमजोर है उन पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही नेताओं के आगमन और उनकी चुनावी सभाओं को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। सुनील सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद पार्टी की ओर से गोगो दीदी योजना लाई जाएगी। इसके लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जाहिर है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसे जमीन पर लागू करेगी। इस दौरान जमुआ के पूर्व विधायक सुख रविदास और उनकी पुत्री डॉक्टर मंजू कुमारी ने पार्टी की सदस्यता ली। बाकी कुछ लेना नहीं है, बल्कि दोनों का मैं स्वागत करता हूँ, पार्टी का अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहूँगा कि आज सदस्यता नहीं बल्कि इसको आप कह सकते हैं अपने घर की वापसी, क्योंकि सुखकर रविदास जी आज से नहीं, हम लोग जब पॉलिटिक्स में नहीं तब से ये भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में और 1995 में 1977 1995 में विधायक रहे वहां जमुआ क्षेत्र से, और इसलिए हम सब लोगों ने साथ साथ काम किया था वर्षों, लेकिन किसी काल में थोड़ा सा इधर उधर बिखर गए और इनके पुत्री भी हम सब लोगों से जब पिताजी से संबंध था तो आप समझ सकते हो घर से ही संबंध है सबसे, और इनके भी काफी दिनों से इच्छा थी कि हमको बाहर में मन नहीं लगता है कि बीजेपी में आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो फिर आज हम सबको भी खुशी है कि अपने परिवार में आप पिता पुत्री आज पार्टी में फिर से वापस आए, घर वापसी की, उसके लिए मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ और दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष कुछ हमारे उनसे करने को आज नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पैसा कहा आप 1,37,000 करोड़ एक बोलते रहे थे। भाई आप सुप्रीम कोर्ट को समझाओ ना, आपको 1,37,000 करोड़ मिलना है। ये तो मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि राहुल जी जल्दी जल्दी झारखंड में आए, 5-10 दिन हमको और लेकर चला जाए। वो तो लेट हो चुका है, राहुल जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था, क्यों लेट कर रहा है? इसलिए मेरा आप कभी कभी उसको टेंस देखता है ना, इसीलिए टेंशन में देखते हैं। इसलिए जब तक राहुल जी नहीं आते हैं तब तक मेरा पूरा सीट नहीं होते। अच्छा, पंचकूला के बाद मैनिफेस्टो के पार्टी केंद्र की घोषणा अगले साल की 25 फिर 150। हिमंता जी, अभी तक झारखंड की ये पहचान नहीं रही है कि चुनाव से ऐन पहले इस तरह हम 1,000 देंगे या 25 नहीं पहली बार 2024 में हम देख रहे हैं गरीब प्रदेश में खुलेआम पैसे का खेल। देखिए, पहले खटाखट शुरू किया राशि 8,500 रुपये खटाखट उन्होंने शुरू किया। हमने तो बाकी जो प्रदेश में करता हूँ वो ही कर रहा, हमारे लिए कोई नया नहीं। मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
अभी आप भी मुझको स्पष्ट कर सकते हैं कि आप असम में माताओं को दे रहा है, महाराष्ट्र में दे रहा है, झारखंड को क्यों नहीं दे रहा है? हम वही कर रहा हूं जो हमारा बाकी प्रदेश में हम करते आए, हम नया कुछ नहीं करते। गोगो दीदी नाम नया है लेकिन काम हमारा पूरा है। तो दीदी से आप लोगों को प्यार है, भैया से क्यों इनकार? भैया के लिए नौकरी 3 लाख नौकरी, उससे भैया को देखिए, ये मैया को गोगो दीदी है, ये टेम्पोररी, लेकिन घर में भैया को नौकरी मिल जाएगा तो ये स्कीम का कोई जरूरत नहीं, ये मैं विश्वास करता हूँ। और झारखंड का कोई युवाओं ने ये ट्वीट पे लिखा है, फेसबुक में लिखा है, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अगर झारखंड में 3 लाख नौकरी हो जाता है, 5 लाख और रोजगार का व्यवस्था हो जाता है, तो बेटा ही माँ का ख्याल रखेगा। तो इसीलिए हमारा भाइयों को हम क्लियर बोलता हूँ, सरकार बनने का पहले ही हम कैलेंडर जारी कर दूंगा, कौन दिन इसका इंटरव्यू, और हम 3 लाख से थोड़ा कम 2,78,000 हम नौकरी देते ही रहेगा, ये हमारा वादा। और निष्पक्ष कोई क्वेश्चन पेपर नहीं, गरीबों का घर में नौकरी हेमंता जी 2 दिन तक दूसरा बात होगा गया और 2 दिनों बाद तक विसर्जन। देखिए झारखंड में, मेरा असम में 40% मुसलमान, लेकिन दुर्गा माँ का विसर्जन हुआ और मैक्सिमम मुसलमान युवाओं ने ही उसको दुर्गा माँ का फोटो पोस्ट करके पूजा का शुभेच्छा दी। सरकार रहने से लोग पूजा को सम्मान करने से, मैं आपको वादा करता हूँ बीजेपी का सरकार झारखंड में 1 साल रहने दीजिए, लोग मुहर्रम और पूजा का जो एक्सपीरियंस है भूल जाए और मुसलमान लोग रामनवमी का प्रोसेशन में शरीक होगा और हमारे दुर्गा पूजा में भी शरीक होगा, भाईचारे के नाम। आप लिख के रहिए, हम लोग हालत बदलते रहे और कैसे बदलना है हम जानता हूं। हेमंता जी, आज पूजा का विसर्जन नहीं होगा, रामनवमी का प्रोसेशन नहीं होगा, ये कैसा बात होगा? वो नहीं हो पाएगा। आप देखिए 1 साल खाली समय दीजिए, ये सब क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हम हालत बदल देगा चलिए हेमंता जी एक सवाल है। हेमंता जी, मैया सम्मान योजना के लिए जिन CWC के केंद्र को फॉर्म भराने का जिम्मा दिया गया था, वैसे 25,000 केंद्र है जिनको अभी तक कमीशन का पैसा नहीं मिला है मैया सम्मान योजना। देखिए अभी तो CWC को 25,000 लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है। चुनाव एक बार हो जाने दीजिए, ये 1,000 रुपया भी अपने आप बंद कर देगा। ये हेमंत सोरेन जी कौन सा वादा अभी तक पूरा किया है, आप बताइए। तो ये मैया से कुछ काम नहीं होगा। गोगो दीदी मोदी जी ने बोला है सबका अकाउंट में भी पैसा आएगा और जिसका का निर्णय हुआ है झारखंड में हम सबका साथ देंगे। आप महिलाओं की सीटें महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में महिलाओं आज भी एक महिला का योगदान हुआ, कोशिश यही होगा कि मैक्सिमम महिलाओं का टिकट मिले। सर बूढ़ा जमीन घोटाले में जिला रवैया के जमीन वापसी के बाद मैं कर्नाटक का बारे में बहुत ज्यादा शादी नहीं किया, झारखंड और असम में ही, तो ये क्वेश्चन में बात करूंगा।